नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार खजूरिया डिग्री कॉलेज महानपुर से लेक्चरर हिंदी अपने सेमेस्टर फर्स्ट के जनरल हिंदी के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं लेक्चर 3 में। तो इससे पहले हमने पहले लेक्चर में जाना था पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम में किताब काव्य सुमन है जो कि आपने खरीदी होगी, नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए, जिसके बिना हम अपनी जो है वो आगे की पढ़ाई जो है वो नहीं चला पाएंगे। टेक्स्ट बुक के बिना आप किस चीज की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अलग अलग कवि जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं, कबीर जी, सूरदास जी, और इसी के साथ निराला, मुक्तिबोध, और आपके यहाँ अनामिका जी की कविता जो है स्त्रियां, वो आपके सिलेबस में है। तो इन तमाम कविताओं को पढ़ने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो खरीद लीजिए, और लेक्चर सुनने बैठ जाते हो, जब भी बैठते हो तो अपना टेक्स्ट यानी कि नोटबुक जो है वो अपने हाथ में रखा करिए। मैं छोटी छोटी चीजें, बारीक चीजें आपको बताने के लिए काम करता हूं। इससे पहले आपको कबीर का परिचय जो है वो दिया इससे पहले लेक्चर में, जिसमें आपको बताया कि उनका साहित्यिक परिचय में जो है वो उनकी एक किताब जो है बीजक जो है उनका काव्य संग्रह है, जो उनके शिष्य धर्मदास ने जो है वो संकलित किया। वो जो बीजक जो संग्रह है उसको 3 भागों में बीच में अलग अलग शीर्षकों में बांटा गया है, जिसके अंदर शीर्षक साखी और शब्द फिर रमैनी जो रखा गया है। तो साखी से कुछ दोहे जो है वो आपके सिलेबस में है, साखी ही जिसका शीर्षक रखा गया है। इससे पहले भी आप 9वीं 10वीं से, मुझे लगता है साखी नाम से, या 7वीं 8वीं से भी साखी नाम से कबीर के दोहे जो हैं वो आप पढ़ते आए हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि साखी का अर्थ क्या है। आपके पेपर में ये चीज जो है वो लगभग पूछी जाती है 3 नंबर में कि साखी का अर्थ बताएं, या साखी से आप क्या समझते हैं, या साखी से क्या तात्पर्य है। तो कबीर के यहां जो साखी, कबीर के दोहों को जो दिया गया है शीर्षक साखी, उसका अर्थ क्या है। साखी शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के जो साक्षी शब्द है उसका विकृत रूप है। अपभ्रंश भाषा में है, अपभ्रंश भाषा में साखी जिसको यानी कि बिगड़ा हुआ रूप है। साक्षी शब्द का क्या है, साखी बिगड़ा हुआ रूप है, अपभ्रंश रूप। कौन सा रूप, अपभ्रंश रूप है। साखी जो है वो साक्षी शब्द, साक्षी शब्द क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि उसका बिगड़ा हुआ रूप है क्या, अपभ्रंश रूप, साखी। तो साखी का अर्थ क्या होता है, साक्षी का अर्थ क्या होता है आप जानते होंगे। साक्षी का मतलब होता है गवाही देना। जैसे आप जानते हो कि हम अग्नि को साक्षी मानकर या इन देवता को साक्षी मानकर कसम उठाते हैं, संकल्प लेते हैं, ऐसी कई बातें होती हैं। तो साक्षी का मतलब जान गए होंगे कि साक्षी क्या है, भगवान साक्षी है, ऐसे हमारी बातें चलती हैं। तो भगवान साक्षी है मतलब क्या हुआ कि भगवान जो है वो गवाह है, ऐसी बातें जो है हम कहते हैं। तो साक्षी शब्द का अर्थ क्या हुआ, साक्षी जो है वो संस्कृत के साक्षी शब्द का बिगड़ा हुआ अपभ्रंश रूप है, और जिसका अर्थ है गवाही देना। तो अब कबीर के दोहों को साक्षी शब्द शीर्षक क्यों दिया गया, कबीर के दोहे किस चीज की गवाही देते हैं, क्यों उनको जो है वो शीर्षक जो है वो साखी देना पड़ गया, इस चीज का कारण क्या है। तो कबीर के दोहों को साखी शीर्षक देने के पीछे का कारण क्या है। कबीर के दोहे जो हैं वह साक्षी हैं, वह गवाही देते हैं अपने समय के सत्य की, अपने समय के सत्य की ही गवाही नहीं देते हैं, वह आज के समय के सत्य को भी अपने अंदर समाहित रखे हुए हैं। और कबीर के दोहे जो हैं वो सांसारिक सत्य के ही साक्षी या गवाह नहीं हैं, वह परम सत्य के भी गवाही भरते हैं। ये परम सत्य क्या है, ईश्वरीय सत्य की भी गवाही देते हैं, आध्यात्मिक सत्य की भी गवाही देते हैं, सांसारिक सत्य की भी गवाही देते हैं। तो कबीर ने जो चीजें अनुभव की, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने
अपना सत्य जो है वो शास्त्र के विरोध में खड़ा सत्य प्रस्तुत किया, जो उनका आंखों देखा सत्य है। जो वो कहते हैं मैं कहता आखियन देखी, तू कहता कागज की लेखी, है? कि मैं कहता हूं आखियन देखी, यानी कि जो मैं आंखों देख रहा हूं उसी का। तो कबीर के यहां जो साखी कबीर के दोहों को क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि वह गवाही देते हैं, सांसारिक सत्य की गवाही देते हैं, परम सत्य ईश्वरीय सत्य की गवाही देते हैं, और आध्यात्मिक दोही ईश्वरीय सत्य की अर्थात आध्यात्मिक सत्य की गवाही देते हैं। और इसी के साथ वह सामाजिक सत्य की भी गवाही देते हैं। मनुष्य का, माया का और संसार के साथ मनुष्य का जो व्यवहार है एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ कैसा होना चाहिए, इस सत्य को भी उद्घाटित करते हैं। तो यानी कि कबीर के जो दोहे सत्य को उद्घाटित करते हैं, जो उनकी अखियन देखी है और शास्त्र के विरोध में जो बात कही जाती है, इसलिए वो कबीर के तमाम जो दोहे हैं वो क्या करते हैं? असत्य का खंडन करते हैं, खंडित करते हैं, उसको असत्य का खंडन करके सत्य की पुष्टि करते हैं, सत्य का स्थापना करते हैं, मंडन करते हैं, महिमा मंडन करते हैं सत्य का। तो सत्य कैसे? जैसे हम एक उदाहरण में अगर हम कहने लगेंगे तो कहता है कि जात न पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसमें क्या है? जात पात बड़ी नहीं है, जो वस्तु हमने सीखनी है वह ज्ञान है और ज्ञान बड़ा है। तो ज्ञान पाने के लिए हमें कभी किसी की जाति या ये चीजें नहीं, हम कहीं से भी सीख सकते हैं, यह सत्य है। तो कबीर के दोहे क्या है? सत्य के गवाही भरते हैं, एक एक बात को बड़े अपने अनुभव से प्रमाणित बोलते हैं। तो इसी के कारण से कबीर के दोहों को जो है वो साखी शीर्षक दिया गया है। तो कबीर के दोहे जो है वो साखी ही नाम से पर्याय भी जो है वो साखी दोहों का ही पर्याय हो गया कबीर के यहां से जब चलने लगा। तो कुछ लोगों को कहेंगे कबीर का क्या है, कबीर के दोहे नहीं, हमें साखी लगा हुआ है, कुछ लोग ये कहने लगते हैं। है क्या? असल में कबीर के दोहों को साखी शीर्षक में रखा गया है। तो साखी का अर्थ क्या हुआ आप जान गए होंगे। साखी शब्द जो है वो संस्कृत के साक्षी शब्द का बिगड़ा हुआ अपभ्रंश रूप है। अपभ्रंश क्या है? एक भाषा है। अपभ्रंश भाषा का यानी कि वह रूप है जिसका अर्थ होता है गवाही देना। और कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया? क्योंकि कबीर के जो दोहे हैं वह सत्य को उद्घाटित करते हैं, सत्य की गवाही देते हैं। और किस सत्य की? सामाजिक सत्य की, संसारिक सत्य की, मानवता का महिमा मंडन करते हैं। और तमाम अवरोधों का जो मानवता के आगे आड़े आती हैं, जो हमें इंसान नहीं होने देती हैं, जाति, धर्म और अहंकार, तमाम चीजें जो हमें मनुष्य होने से रोकती हैं, इन सब का वो खंडन करती हैं। इसी के कारण से और वह ईश्वरीय सत्य का क्या करती हैं? कबीर के जो दोहे हैं वो क्या करते हैं? ईश्वरीय सत्य को स्थापित करते हैं। वह ईश्वरीय सत्य की, परम सत्य की और सांसारिक सत्य की, सामाजिक सत्य की क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं, जो कि उनके अनुभव पर आधारित है। ठीक है, तो आप जान गए होंगे साखी क्या है, किसे कहते हैं। इसी पर आपने अपना एक छोटा नोट लिखकर मुझे सेंड करना है। ठीक है, और इसी के साथ आपने शिक्षा टीवी को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करना है, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता हो, पसंद आता। ठीक है, नहीं आता हो तो नहीं करना है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।